देखिए, बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना प्रारंभ हो चुकी है। बिहार सरकार का ये लेटर है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, और इसी लेटर के अनुसार जो है जाति आधारित गणना करना है। जाति आधारित गणना 2 चरण में करना है। पहला चरण मकान सूचीकरण का है, और यह मकान सूचीकरण का काम पूरे बिहार में 7 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक पूरा करना है। ऐसा बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश प्राप्त है, और लगभग बिहार के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण का काम शुरू हो चुका है। कई प्रखंड में प्रशिक्षण पूरा भी हो चुका है, अंतिम तैयारी हो चुकी है। कुछ बातें हैं मकान सूचीकरण में कि स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हमारे प्रगणक बंधु, कुछ पर्यवेक्षक बंधु भी कहीं कहीं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम मकान सूचीकरण का काम कैसे करें। तो मकान सूचीकरण के लिए हम उनको सलाह देंगे कि वे सबसे पहले उन प्रगणक को जो जनगणना ब्लॉक या जनगणना उप ब्लॉक प्रखंड के 4 पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किया गया है, पहले वे उस क्षेत्र में जाएं जो उनको चौहद्दी, जो नियुक्ति पत्र मिला है उस पर चौहद्दी लिखा हुआ है, उस चौहद्दी के अनुसार जा करके पहले अपने क्षेत्र को देख ले और यह बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, यह सुनिश्चित कर ले कि हमारा यही क्षेत्र है उस चौहद्दी के अनुसार जो आवंटित है। उसमें मदद के लिए जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड है या मुखिया है, उनसे भी वे सहयोग ले सकते हैं, और ले करके पहले ये सुनिश्चित कर ले कि मेरा जनगणना ब्लॉक या मेरा जनगणना उप ब्लॉक का क्षेत्र यही है। एक और बात, 150 से लेकर के 160 तक मकान एक प्रगणक को जो है दिया गया है, निर्धारित किया गया है, या जनसंख्या 700 तक दिया गया है। इससे जहां ज्यादा है, जिस वार्ड में ज्यादा है, वहां पर जो है ना उप जनगणना ब्लॉक बना दिया गया है। तो पहले प्रगणक बंधु को यह जाकर के अपने क्षेत्र में सुनिश्चित कर लेना है कि मुझे जो जनगणना ब्लॉक या उप ब्लॉक आवंटित हुआ है वो चौहद्दी के अनुसार मेरा यह सही है कि नहीं है। पहले ये सुनिश्चित कर लेंगे। ये सुनिश्चित करने के बाद करना है क्या कि सबसे पहले भवन या मकान का नंबरिंग करना है। पहला काम है कि हम उसका नंबरिंग करें। अब बात आती है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। 2-3 चीजें हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि नंबरिंग करते समय वे इस प्रकार के नंबर, अंग्रेजी को जो नंबर है वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ लगा देते हैं 0। इस प्रकार के अंक का प्रयोग करना है। कुछ बंधु जो है ना 7 ऐसे लिख देते हैं, इसका हरगिज ऐसे प्रयोग न करें। तो इन अंकों का प्रयोग करें नंबरिंग करते समय। अब बात आती है कि नंबरिंग करना है तो अपने क्षेत्र का निर्धारण जो है कर लेंगे। और नंबरिंग में एक बात जो है इस पत्र के द्वारा भी हम दिखाना चाहेंगे कि नंबरिंग जो करना है उत्तर पश्चिम से करना है। उत्तर पश्चिम यानी कोना जो पड़ता है उत्तर और पश्चिम के बीच, वहां से शुरू करना है। यह जो है ना निर्देश जो है ना इस सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है प्राप्त हुआ है कि जो भी नंबरिंग करना है वह हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि उत्तर पश्चिम से शुरू करें और खत्म जो है करना है
दक्षिण पूरब की ओर खत्म करना है, या यदि घूम करके जहां से शुरू किए हैं वहां आ जाता है तो वो भी ठीक है। अब एक दो बातें हैं कि हम वहां जाएं तो नंबरिंग करें, तो एक बात बताई गई है कि हम नंबरिंग करेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो ऐसे तो अंक अक्षर आपको डिजिट हम बता दिए, उसमें एक चीज और है कि हम जाएं तो 6-6 इंच का वर्गाकार जो है ना भवन पर जाएं। अब भवन पर जहां नंबरिंग करना है तो रेड मार्कर से, और वह मार्कर जो अस्थायी रहे, मतलब तुरंत मीटे नहीं, कुछ दिन तक रहे, वैसे मार्कर से 6-6 इंच का वर्गाकार, मतलब एक वर्ग ऐसे बना लेंगे 6 इंच का, 6 इंच का वर्ग बना लेंगे और इसी में नंबरिंग करेंगे। मान लेंगे कि मकान अथी भवन संख्या 1 है तो वहां ऐसे लिख देंगे 2 गो 0 और 1, ये भवन संख्या हो गया। अब देखेंगे कि इस भवन में हमारा मकान कितना है, तो मान लीजिए कि मकान जो है 3 गो है, तो ऐसे लिखेंगे 1 1 इतना से 2 गो 0 3, ऐसे लिख देंगे। हालांकि बटा नहीं भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 गो 0 1 और तब यहाँ लिखेंगे 2 गो 0 1 से 2 गो 0 3। इसका मतलब कि ऊपर जो है भवन संख्या है और नीचा जो है मकान संख्या है, यानी 3 गो, इस भवन में 3 गो मकान है, यह जो है ना स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि वो 3 गो मकान यहाँ तो हम लिख दिए, ये पता चल गया, लेकिन इसके आगे जो हम बढ़ेंगे वहां देख लेंगे कि 3 गो उसका दरवाजा होगा, और तीनों दरवाजा पर हम लिख देंगे, वो जो 3 गो भवन हो गया तो 3 गो उसका दरवाजा होगा, तो तीनों दरवाजा पर लिख देंगे 0 0 1, दूसरा का दरवाजा पर लिखेंगे 0 0 2 और तीसरा दरवाजा पर लिखेंगे 0 0 3। और इससे यह पता चल जाएगा कि यह मकान नंबर है, ये मकान 2 है, ये मकान 3 है। अब भवन संख्या तो नंबर 1 है ही। इस प्रकार से हम जो है सभी भवन का जो है ना मकान का नंबरिंग जो है कर लेंगे। एक चीज और ध्यान देंगे कि नंबरिंग जो है करना है तो हम ये ध्यान देंगे कि किन किन मकान का नंबरिंग करना है। एक बात स्पष्ट रूप से कहना है कि हमें नंबरिंग उसी मकान का करना है जिसमें लोग रहते हो, रात में सोते हो, खाना बनाते हो, यानी वह आवासीय मकान हो, उसी का नंबरिंग करना है। जो आवासीय नहीं है, जैसे कोई ऐसे ही दलान है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई स्कूल है, तो उसका जो है ना नक्शा में दिखाना है, लेकिन उसका नंबरिंग नहीं करना है। नंबरिंग हर हाल में करना है तो केवल आवासीय का ही नंबरिंग करना है, और जो गैर आवासीय है उसका नंबरिंग नहीं करना है। इन बातों पर जो है हम ख्याल रखेंगे। दूसरी बात कि मकान जो होगा वह 2 प्रकार का होगा। कैसा होगा? तो एक पक्का मकान और एक कच्चा मकान। अब बात आती है कि पक्का मकान किसको कहेंगे, कच्चा मकान किसको कहेंगे। एक ही हम इस सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो चिट्ठी दी गई है इसमें बताई गई है कि यदि छत ढला गया है, ऊपर छत है, पक्का छत है, तो वह पक्का मकान कहलाएगा, और उसके बाद जो है वो सब कच्चा मकान कहलाएगा। बहुत सा एल्वेस्टर का घर हो तो वो जो है ना कच्चा मकान कहलाएगा, खपरौल का घर हो तो वह कच्चा मकान कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो है ना कच्चा मकान कहलाएगा। तो ये हम समझ लेंगे। तो पहला काम हमारा जो है ना मकान नंबरिंग का करेंगे, और यह नंबरिंग जो है ना ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग का जो मकान का नंबरिंग होगा वह और जो भवन का नंबरिंग दोनों डिफर करेगा, ताकि एक मकान में एक भवन में एक से अधिक जो है ना मकान होंगे, ऐसा भी होगा। बहुत सा होगा कि एक भवन में एक ही मकान होगा, तो नंबर जो है ना डिफर करेगा, यानी भवन की जो संख्या होगी उससे कहीं ज़्यादा
मकान की संख्या होगी। जैसे भवन की संख्या मान लीजिए कि हमारा 110 हुआ, तो मकान की संख्या 130 भी होगी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और एक चीज़ और जो है ना हम ध्यान देंगे कि कुछ वैसे भी गांव में तो ऐसा कम, शहर में ज़्यादा, कुछ लोग बेघर होंगे। बेघर का मतलब है कि ये अपना टेंट गिरा करके रहते हैं, शिविर गिरा करके जो है अपना रहते हैं, या पुल पुलिया के नीचा रहते हैं। तो इस प्रकार का जो लोग अपना तिरपाल गिरा करके रहे, उसी को हम लोग टेंट कहते हैं, वो गिरा करके रहते होंगे। तो इस प्रकार के जो लोग इस तरह से जो लोग रहते होंगे उनको हम लोग बेघर कहते हैं। उन लोगों की भी हमें गणना कर लेनी है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत कम मिलता है, नहीं कि बराबर मिलता है, लेकिन कभी कभी मिलता है, ये भी बात सही है। तो उनके भी हमें गणना जो है ना कर लेना है कि हमारा बेघर परिवार कितना है। अब वो बात है कि उस बेघर परिवार को हम इंडिकेशन कैसे करेंगे फॉर्म में। तो जैसे दिया हुआ है स्थान, तो हम ये देखेंगे कि बेघर लोग जो रह रहे हैं वह किसी स्कूल के नज़दीक रहे तो लिखेंगे कि ये फलना विद्यालय के नज़दीक। यदि वो किसी पुल के नज़दीक रह रहे हैं तो लिखेंगे फलना पुल के नज़दीक। यदि वो किसी सड़क के किनारे रह रहे हैं तो लिखेंगे उस सड़क के, माने उस स्थान का लोकेशन जरूर दे देंगे और एक ही बार में लिख देंगे कि कितना जो है ना मकान है। तो यानी 20 गो है, 25 गो है, 10 गो है, जो भी है उसको लिख देंगे, उसमें परिवार की जो संख्या वगैरह सब काउंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम नंबरिंग का काम करेंगे। तो नंबरिंग के काम में हमें यही सबसे ज़्यादा जो है ना ध्यान देना है, और इस प्रकार से जो है ना नंबरिंग हमारा हो जाएगा। मित्रों, अब इसके बाद जब हम मकान की नंबरिंग कर लेंगे तब बात आएगी कि हम उसकी नजरी नक्शा कैसे बनाएं। तो जब हम फील्ड में घूम घूम करके, घर घर घूम करके नंबरिंग कर लिए, तो हम देख लिए कि हम किस प्रकार से नंबरिंग किए हैं। अब जो है ना नजरी नक्शा बनाना है। तो नजरी नक्शा से संबंधित जो है कैसे बनाएंगे, उसका क्या क्या है, कच्चा मकान का इंडिकेशन क्या होगा, पक्का मकान का इंडिकेशन क्या होगा, सड़क का इंडिकेशन क्या होगा, गली का इंडिकेशन क्या होगा, पगडंडी का इंडिकेशन क्या होगा, मंदिर का इंडिकेशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों को जो है हम अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन इसमें इतना काम को पहले हमें सबसे पहले नंबरिंग का काम कर लेना है। इसके लिए जो है ना हम इन चीज़ों को सब ध्यान में रखेंगे, किस प्रकार का नंबर देना है, कैसे देना है। इन सब करने के बाद जो है ना हम नंबरिंग का काम हमारा खत्म हो जाता है। तो अगला स्टेप जो है ना हम चलेंगे नजरी नक्शा की ओर। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि यह वीडियो जो है ना हमारे परगणक बंधुओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, और सभी परगणक बंधुओं यदि उनको इससे लाभ मिलता है तो हम चाहेंगे कि वे लाइक करें या सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और उनमें कहीं कुछ लगता हो कि इसमें कुछ अस्पष्टता है तो उसके बारे में कमेंट करके भी बताएंगे, और हम उनको जो है ना कोशिश करेंगे अपनी ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट रूप में जो है ना उनकी समस्या को जो है ना हल किया जा सके। बस ये वीडियो इतना ही, पर अगला वीडियो हम नजरी नक्शा से संबंधित तुरंत जारी करेंगे, और उसके बाद हमारा तीसरा वीडियो जो होगा वो प्रपत्र को कैसे भरेंगे उसका होगा। तो ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त।